हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक डेरिवेशन। किस चीज़ का डेरिवेशन? कि भाई मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या होता है। लेट्स सी दैट। मतलब किस चीज़ में? बेसिकली ऑब्वियसली किसी न किसी लेंस के बारे में होगा ना। तो ये है आपका लेट्स से कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। सो कॉन्वेक्स लेंस जो होती है, जब बेसिकली वो एक ऑब्जेक्ट की एक रियल इमेज बनाती है, तो उस रियल इमेज और उस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिस्टेंस होता है। तो इस डेरिवेशन का एक्चुअल नाम थोड़ा लंबा होना चाहिए था। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर अ रियल इमेज। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर है। चलिए खैर, तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। बेसिकली प्रूव इन द सेंस ऑब्टेन करते हैं कि क्या डिस्टेंस होता है। तो एक लेंस कंसिडर करेंगे। सो लेट्स टेक अ लेंस। सो लेट्स से कि ये जो है एक लेंस है हमारी, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, यहाँ पर जो है ऑप्टिकल सेंटर O है, या फिर एक काम करते हैं P ले लेते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्ट के हम लोग O यूज़ करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से जो है मतलब रे निकलेगी, ठीक है, और रे जो है लेंस में जाके जैसे जो रिफ्रैक्शन उसको करना होंगे वो करेगी, और फिर फाइनली इमर्ज होगी यहाँ पे। तो जब ये इमर्ज हो गई यहाँ पे, तो वी आर अगेन गेटिंग व्हाट? एन इमेज। तो यहाँ पे हमको जो है इमेज फॉर्म हो जाएगी। अच्छा, अब हम कुछ डिस्टेंसेस के नाम रख देते हैं। तो जो डिस्टेंसेस हैं बेसिकली ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, ओके, एंड ये हो गया इमेज डिस्टेंस V, ओके, एंड जो फोकस है बेसिकली यहाँ बनाइए, वहाँ बनाइए, कहीं पे भी बनाइए, इट्स वन एंड द सेम थिंग। दोनों डायरेक्शन से लाइट आ सकती है। तो हम लोग नॉर्मल इसको F1 F2 बोलते हैं, बट वो होता सेम ही है। कोई भी एक लेंस रहेगी तो फोकस एक ही रहेगा, ठीक है। तो वो जस्ट मीनिंगलेस टाइप का है दोनों चीज़ें लिखना, बट हम लोग लिखते हैं इन जनरल लिखते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मीडियम ऑन द बोथ साइड्स आर नॉट सेम। तो अगर हमने जैसे यहाँ पे अगर पानी भर दिया, तो फिर जो लाइट रेज यहाँ से आएंगी ना, फिर वो थोड़ा जल्दी फोकस हो जाएंगी, सॉरी देर से फोकस होंगी, दूर जाके फोकस होंगी, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस में जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, है ना। यानी कि जो ये कांच है ना, कांच, उसका और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस बहुत नजदीक है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा बेसिकली वो कम होगा, और वो कम होगा तो बेंडिंग कम होगी, तो दूर जाके फोकस बनेगा। और अगर लाइट रे यहाँ से आएगी, तो बेसिकली जब वो यहाँ पे इमर्ज होगी तो ये थोड़ा नजदीक होगा, ये जो फोकस बनेगा नजदीक होगा, बिकॉज जो ग्लास है और जो एयर है उसके बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फर्क है वो ज्यादा है, ठीक है। तो लाइट ज्यादा बेंड होगी। तो एनीवे ये सब तो कुछ मैंने एक्स्ट्रा बातें बोल दी, बट इन जनरल फोकस एक ही होता है। एक लेंस है तो एक ही फोकस रहेगा, अगर दोनों साइड पे मीडियम सेम है तो, चाहे वो लेंस प्लेनो कॉन्वेक्स हो, चाहे वो कॉनकेवो कॉन्वेक्स हो, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स हो, व्हाटएवर उसका नाम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी भी हो, दोनों साइड से जो फोकस बनेगा वो एग्जैक्टली सेम लेंथ का ही रहेगा। चलिए एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं एंड बेसिकली चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। तो ये जो है हमारी रेज हैं, एक ही रे है बेसिकली, एंड दूसरी वाली रेस को मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है। तो अभी मिनिमम डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कुछ इक्वेशंस लिखना पड़ेंगी। तो इक्वेशन तो हमारे पास है ही, 1/f इज 1/v माइनस 1/u, है ना। 1 बाई फोकल लेंथ इज 1 बाई इमेज डिस्टेंस माइनस 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, बाय द वे ये जो दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज हैं, इनके बीच का जो गैप है बेसिकली वो तो मेंशन करना पड़ेगा ना, d, कि वही तो निकालना है कि भाई वो डिस्टेंस मिनिमम कितना रहता है, यानी कि इससे ऊपर ही होगा। ऑब्जेक्ट जब भी हम रखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के सामने, तो जो इमेज बनेगी ना उसका डिस्टेंस इससे ऊपर ही होगा, लेकिन कम से कम डिस्टेंस कितना होता है हमें वो चेक करना है। कम से कम ये डिस्टेंस कितना हो सकता है। ओके, सो लेट्स डू दैट। अच्छा, बाय द वे v की जगह पे हम प्लस v ही लिखते हैं, u की जगह पे माइनस u लिखते हैं, ठीक है, और f की जगह पे जो है फोकल लेंथ की जगह पे प्लस f, है ना, क्योंकि जो इमेज है वो राइट साइड पे है, फोकस भी राइट साइड का है, एंड ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट साइड पे है। आप बोलेंगे सर फोकस राइट साइड का है, अरे मतलब बेसिकली लाइट रेज यहाँ से लिए ना, यहाँ कन्वर्ज होंगी, मतलब अगर इस तरफ से लाइट रेज आएंगी पैरेलल तो उस तरफ राइट साइड पे कन्वर्ज होंगी, तो राइट साइड का फोकस लिया है। अगर लाइट रेज अब यहाँ डाल रहे तो यहाँ कन्वर्ज होती, तो फिर फोकस लेफ्ट साइड का लेते। चलिए खैर, तो फोकस राइट साइड के। अच्छा, अब बेसिकली ये चीजें यहाँ पे जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इससे मुझे कुछ खास मिलेगा नहीं, है ना। डेरिवेशन में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ती है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना कि इस डिस्टेंस का भी तो इस्तेमाल करूँ ना मैं, इस डिस्टेंस को मुझे पुट करना है ना कहीं,
तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि क्यों ना मैं u की जगह पे पुट कर दूं, तो u की जगह पे मैं लिख सकता हूँ d माइनस वी। अरे u है क्या भैया, ये d में से v घटा दो तो वो u है, तो u इक्वल टू डी माइनस वी लिखते हैं, फिर जाके जो चीजें हैं कुछ ज्यादा क्लियर होने लगेंगी। तो u को d माइनस वी लिखेंगे, तो 1/v प्लस 1/d माइनस वी। ओके, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 1/f इक्वल्स टू, यहाँ पे नीचे हो जाएगा v इंटू डी माइनस वी, और ऊपर जो है वो आ जाएगा d माइनस वी प्लस v, है ना। तो ये v और v कैंसिल हो जाएगा। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एलसीएम निकाला सिंपली, तो v इंटू डी माइनस वी। तो अब जो है वो हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे फर्दर। तो v इंटू डी माइनस वी इक्वल्स टू f इंटू डी। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी डी माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ डी। तो इसको हम काम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे बना देते हैं, क्योंकि दिख ही रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, v जो है स्क्वायर टर्म्स में आ गया है, तो बेसिकली वी स्क्वायर माइनस वी डी एंड देन व्हाट प्लस एफ डी इक्वल्स टू 0। अरे देखिए एफ डी उधर का उधर ही है, इसको मैं उधर ले गया, इसको भी उधर ले गया और इक्वल टू 0 कर दिया। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो वी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा और वी डी जो है माइनस में आ जाएगा। तो जो है मुझे क्या मिल रहा है, वी स्क्वायर माइनस वी डी प्लस एफ डी इक्वल टू 0। दिस इज लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। कौन सा फॉर्म है भाई, ये वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा आप बोलोगे सर सी तो कांस्टेंट रहता है, सी इसमें दिख नहीं रहा है। अरे भाई सी कांस्टेंट ही एक नंबर ही तो है सी। ये जो चीज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस चीज में ली हमने, वी में लिया ना, तो ये वी हमारा एक्स का काम कर रहा है ना। और जो ए है बी है ये सी है, सब कॉन्स्टेंट्स है, सब कोएफिशिएंट्स हैं, बेसिकली कुछ कोएफिशिएंट्स है कुछ नंबर्स हैं। तो जो हमने इसके फॉर्म में ली है तो यहाँ पे तो वो वी नहीं है ना, इस वाले टर्म में वी नहीं है, तो बेसिकली वो सी हो जाएगा, है ना, कोएफिशिएंट सी हो जाएगा। तो चलिए मैं कंपेयर करके लिखता हूँ। सो ऑन कंपैरिजन वी गेट, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, है ना, कंपेयर करेंगे तो, और b की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी, c की वैल्यू हो जाएगी एफ डी, करेक्ट। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें जो रूट्स मिलते हैं, देन द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन आर, रूट क्या होंगे, तो v इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। तो इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस बी, तो बी कितना है अपना भाई, माइनस डी है ना। अरे माइनस बी का क्या आएगा भाई, माइनस डी आएगा ना, इधर देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके लिए बी माइनस डी है। चलिए ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे डी का स्क्वायर आ जाएगा, ओके, माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 है, इंटू सी कितना है एफ डी है, चलो ये आ जाएगा, फिर डिवाइड बाई 2 इंटू 1 आ जाएगा। तो ये आ रहा है हमको। अच्छा नाउ लिसन वेरी केयरफुली, फॉर इमेज टू बी रियल, हमें रियल इमेज का पता करना है, डेरिवेशन का नाम ही वही है कि रियल इमेज के लिए गैप कितना होना चाहिए। ये बात याद रखिए कि रियल इमेज जो है ना कॉन्वेक्स लेंस के लिए, अरे अगर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ लिया है ना तो रियल इमेज जो है कॉन्वेक्स लेंस के लिए दूसरे साइड पे बनती है ना। तो आपने ऑब्जेक्ट लेफ्ट में लिया है तो इमेज राइट में बनेगी, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट। तो इमेज राइट में बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, वो रियल इमेज होगी, ठीक है। चलिए खैर ये डिटेल्स हमको जानने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपने बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है ना उठा के अगर फोकस के अंदर रख दिया, मतलब फोकस और पोल के बीच में रख दिया, तो बेसिकली इमेज जो बनेगी ना फिर वो वर्चुअल बनेगी, फिर वो वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट रहेगी, इन्वर्टेड नहीं रहेगी और मैग्नीफाइड रहेगी, ठीक है, मैग्नीफाइड रहेगी। तो बेसिकली वो नहीं कर रहे हैं ना, हमको मिनिमम डिस्टेंस किसके बीच में निकालना है, रियल इमेज के लिए निकालना है ना, रियल इमेज के लिए। तो रियल इमेज के लिए ये क्या जरूरी क्या है, फॉर इमेज टू बी रियल, ये जो अंडर रूट वाला टर्म है ना, डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू एफ डी शुड बी रियल, दिस शुड बी रियल। तो ये रियल होने के लिए क्या जरूरी है भाई, ये रियल होने के लिए क्या जरूरी है कि ये जो अंदर बैठे हुए हैं ना, रूट के अंदर बैठे हुए पॉजिटिव होना चाहिए, वरना नेगेटिव नंबर रहेगा तो नेगेटिव नंबर का रूट जो है इमेजिनरी आता है, ये बात आप लोग जानते हैं। तो अंदर के बंदे को पॉजिटिव होना होगा। सो हैंस डी स्क्वायर माइनस 4fd शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब डी स्क्वायर माइनस 4fd शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि डी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 4fd, यानी कि अगर एक मैं डी कैंसिल कर दूं तो डी शुड बी ग्रेटर देन 4f। तो ये यही मेरा आंसर है बेसिकली, कि मेरा जो डी है
ये 4f से बड़ा होना चाहिए, है ना, जो मेरा d है 4f से बड़ा होना चाहिए। ये जो डिस्टेंस है ना भाई 4f से ज्यादा होगा, बड़ा होना चाहिए नहीं, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, स्टेटमेंट ऐसा होगा कि ये जो d आने वाला है ना डिस्टेंस, इमेज अगर रियल बन रही है तो जो d डिस्टेंस आने वाला है ना ये फोकल लेंथ से 4 गुना बड़ा होगा, दैट्स इट। तो इसका ये मीनिंग है। तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आई है।